बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गैल पीके में एक बार आपको फिर खुशामदीद करते हैं। आज हम ऐसी वीडियो आपके ले आ जाए हैं। अगर आप बाहरन मुल्क जाना चाहते हैं ऑपरेटर में या मैकेनिक में, शावल ऑपरेटर जिसे आप लोडर ऑपरेटर कहते हैं, इसके बारे में जो थ्योरी टेस्ट होता है मुकम्मल तौर पर आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इसके इंजन के बारे में, एक्सल के बारे में, गियरों के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, इसकी फ्यूल कैपेसिटी, तमाम डिटेल इस वीडियो में बताएं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछेगी कैटरपिलर 966 एच व्हील लोडर, उसकी बाकेट कैपेसिटी के बारे बाकेट की डिटेल्स के बारे में आप जानते हैं तो थ्योरी में आप उसे कहें हमें जानता हूं। अगर आपको पूछे कि बाकेट फोर्स कितनी होती है, आप अगर केजी में बताएं या पाउंड में बताएं, ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। केजी में बताएंगे 19,187 केजी की होती है। बाकेट डिफेंस जो होती है, फोर्स जो होती है, वो आप उससे बता सकते हैं 22,026 केजी होती है। बाकेट कैपेसिटी होती है 64 mm, इसको बाकेट कैपेसिटी कहते हैं। बाकेट कैपेसिटी हीट होती है 64 UMM होती है इसकी गवाही है। बाकेट कैपेसिटी ट्रक होता है 5U4 mm, इसकी बाकेट ट्रक कैपेसिटी होता है। डंपिंग क्लियर साइज के बारे में आप पूछे तो वो 10 फुट 3 mm उसको बता सकते हैं। मैक्सिमम बाकेट कैपेसिटी के बारे में आप पूछे 6UID 4CUMM, उसके बारे में आप बता सकते हैं। डिफरेंट बाकेट कैपेसिटी के बारे में आपसे पूछे तो 5UD एंड 4 mm के बारे में आप उसे बता सकते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स में आप याद कर सकते हैं बाकेट के बारे में। अगर आपसे पूछते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। आपसे बहुत ही शॉर्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बाकेट कैपेसिटी के बारे में। अगर आपसे डेलीगेशन ये बात पूछे कैटरपिलर 966 व्हील लोडर एक्सल के बारे में आप कुछ जानते हैं या मैकेनिकल ट्रेड में जाना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि जो एक्सल ट्रेड होता है इसका लोडर का होता है, फ्रंट इसका एक्सल होता है, इसके मैक्सिमम सिंगल 20 इंच यानी 5 mm का होता है। रिवर्स आउटिंग यानी +3.13 इसमें होती है। ब्रेक्स ए मस्ट रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड की इसकी ब्रेक होती है। आप इसे एक्सल के बारे में बता सकते हैं। ये आपके साथ लिखा हुआ शेयर कर रही हूँ, आप ये पढ़ के आप याद भी कर सकते हैं। एक्सल के बारे में 966 जो व्हील लोडर होता है, जिसे शावल कहते हैं या लोडर आपको कहते हैं, उसके बारे में ये डिटेल एक्सल के बारे में है। अगर आपको डेलीगेशन फिर ये बात पूछता है कैटरपिलर 966 यानी शावल डैम्पिंग से डैमिनेशन के बारे में जानते हैं, यानी उसकी क्या साइज़ है उसके बारे में आपको जानते हैं तो आप उसके बाद BHP SP 14 फुट 4 mm आप इसे बता सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 2 फीट 1 mm आप इसे बता सकते हैं। व्हील बेस 11 फीट 3 mm इसे कह सकते हैं। लेंथिंग वेट बाकेट ऑन ग्राउंड 29 फुट 9 mm आप उसके इसके बारे में बता सकते हैं। ये डायमेंशन है 966 व्हील लोडर यानी शावल की, आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछे कि कैटरपिलर 966 व्हील लोडर यानी शावल के बारे, इंजन के बारे में भी आप कुछ जानते हैं तो आप बता सकते हैं मैं इंजन के बारे में जाता हूँ। इसके इंजन के बारे में कुछ डिटेल आपके साथ इस तरह शेयर की जाती है। जो बोर होता है 5 इंच 13 CMs का होता है। इसका डायमेंशन जो होता है 617 CU यानी 11,994 CU/CMs होता है। इंजन मॉडल जो होता है इसका कैट C11 इसका मॉडल है। ये फ्लाई व्हील जो पावर होती है 205 HP यानी 195 km इसकी पावर होती है फ्लाई व्हील की। इसकी ग्रोस पावर जो होती है 286 HP यानी 213 वाट इसकी ग्रोस पावर होती है। GPS J 1995 1995 जो होती है 286 HP 213 kW होती है। ये चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है। इंजन के बारे में अक्सर औकात डेलीगेशन लाजमी पूछा है। इसके बोर, इसके डायमेंशन, इंजन मॉडल, फ्लाई व्हील और ग्रोस पावर और GPS 1995 के बारे में आपसे लाजमी पूछ सकता है डेलीगेशन। ये आप थोड़ा याद करें। अगर इसके एक ही चीज़ के डिटेल के बारे में जाते हैं तो मुकम्मल एक बहुत बड़ी 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है, इसलिए आपके साथ शॉर्ट शेयर की जा रही है। आप उस इतने ही बता दें कि उसको पता चल जाएगा ये इंजन के बारे में तकरीबन तौर पर जानते हैं। फिर अगर डेलीगेशन ये कहते हैं कि इस इंजन के बारे में थोड़ा तफसील से बताएं तो आप उसको बता सकते हैं कि जो इसकी इंजन के हिसाब से इसका जो मेक इंजन बनाने वाली जो कंपनी है उसके कैट कह सकते हैं। इसकी नेट पावर 252 HP 1995 यानी कि 1 वाट होती है। नेट पावर इसकी होती है 18 1265 EC 262 HP 195 की पावर होती है। नेट पावर स्लो इसका कहा जाता है 295 HP होती है। अगर इसके पूछे इसके सिलेंडर्स कहते हैं, आप कह सकते हैं ये 6 सिलेंडर होता है। पावर में जो प्रोड्यूस करता है 1800 RPM इसकी पावर प्रोड्यूस होती है। स्ट्रोक होता है 6 mm इसका कहा जाता है, स्ट्रोक इसे कहता है। टर्बो मशीन होता है 1400 RPM का होता है और टर्बो जो रेस होता है वो 38% सॉरी इसे कहा जाता है। ये चीज़ें आप शावल के इंजन के बारे में अगर आप
ऑपरेटर में जाना चाहते हैं या मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर तमाम लीकेर इंजन के बारे में। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है कैटरपिलर के बारे में, वो हाइड्रोलिक के बारे में आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक के बारे में, आप सिस्टम्स के बारे में जानते हैं तो आप बता सकते हैं हम सिस्टम के बारे में मुकम्मल तौर पर हाइड्रोलिक है। जो बाकी उसकी जो वर्क टूल सिस्टम पावर होती है वो 81 GPM 350 LPM होती है, इसकी होती है। डंपिंग टाइम होता है 1.6 सेकेंड्स, ऐसा होता है। ये राउंड सिस्टम में होता है। हाइड्रोलिक साइकिल टाइमिंग डंपिंग होता है 1.6 सेकंड में होता है। हाइड्रोलिक साइकिल टाइमिंग लोअर इम्प्लर जो फोर्थ डाउन होता है 2.4 सेकंड में होता है। हाइड्रोलिक साइकिल टाइमिंग टोटल 9.9 सेकंड में होती है। लोअर टाइमिंग 2.4 सेकंड में होती है। पंप फ्लोट कैपेसिटी होती है एकन में GPM 3.5 LPM में होती है। ये हाइड्रोलिक का जो सिस्टम होता है इसके बारे में आप मुकम्मल, तो क्योंकि हाइड्रोलिक के सिस्टम के बारे में आप जानेंगे तो ये इसका कितने राउंड में कितने % ये राउंड सिस्टम इसके ये लिखा जा गया है। ये 1.6 सेकेंड में ये एक 500 राउंड मारता है, 600 राउंड मारता है, इस तरीके से इसको शो किया जाता है हाइड्रोलिक के बारे में। अगर आपको हाइड्रोलिक कहता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में थोड़ा हमको और भी बताएं तो आप उसको और भी बताएं कि 900 जो शेयर जो कैटरपिलर है उसके हाइड्रोलिक सिस्टम के आप तफसील से भी उसको बता सकते हैं। पंप टाइपिंग जो होता है इसका पिस्टन होता है। रेस्ट टाइमिंग जो होता है 5.9 सेकंड पे होती है। रिफ्यूल एवेंट सिस्टम जो होता है 1000 PSI में होता है। सिस्टम स्टार्टिंग सिस्टम जो पंप टाइप होता है वो भी पिस्टन ही होता है, आप उसको बता सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो पावर जो उसका फंक्शन होता है ये इतने सेकंड में जाके ये इतने राउंड वो लगाता है, यानी 1000 PS के बारे में आप उसको बता सकते हैं। इतने सेकंड को यानी आपको रेस्ट टाइमिंग के आप 1000 PS 5.9 सेकंड में ये 1000 PS लगाता है, आप उसको बता सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। तो डेलीगेशन ये बात एक बार फिर पूछता है कैटरपिलर 904 व्हील लोडर जो शामिल होता है ऑपरेशन जो सस्पेंशन होता है उसके बारे में आप पूछ में तो उसे कह सकते हैं। जो बाकी फोर्स होती है उसके बारे में आप डिटेल से बताएं। कूलिंग सिस्टम फ्यूल कैपेसिटी होती है 10 GLS यानी 39 लीटर, आप उसे बता सकते हैं। डैम क्लियरेंस होती है 9085 59 फीट्स होती है, इन 3005 mm होती है। इंजन ऑयल कैपेसिटी होती है 9 GLS यानी 35 लीटर, आप उसको बता सकते हैं। ये चीज़ आपको लाजमी याद करनी है। फ्रंट एक्सल कैपेसिटी होती है 17 GLS यानी 64 लीटर, इसको बता सकते हैं। 64 1 लीटर इसे बता सकती हैं। और इसके बारे में फ्यूल जो कैपेसिटी होती है 1000 GLS यानी 3380 लीटर, आप इसको बता सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम कैपेसिटी होती है 29 GLS यानी 1.110 जिसको लीटर में आप उसको बता सकते हैं। ये चीज़ें आपको लाजमी रहती हैं। कूलिंग सिस्टम होता है 10 GLS। डंपिंग फोर्स के बारे में और इंजन कैपेसिटी 9 GLS यानी 35 लीटर। फ्रंट एक्शन कैपेसिटी 17 GLS यानी 64 लीटर। और उसके बाद आप बता सकते हैं फ्यूल कैपेसिटी 1000 GLS यानी 380 लीटर। हाइड्रोलिक सिस्टम कैपेसिटी आप बता सकते हैं 19 GLS 1.110 लीटर, आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। ये जो हाइड्रोलिक उसके अंदर पड़ता है, जो फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, डंपिंग फोर्स के बारे में आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। फ्रंट एक्सल में कितना ऑयल पड़ता है ये उसके बारे में आप बता सकते हैं इस तरह। फिर अगर आपको डेलीगेशन ये कहता है कैटरपिलर 906 व्हील लोडर ऑपरेशन सिस्टम के बारे में कुछ तफसील से बताएं तो हम आपको तफसील के साथ आपको इससे शेयर करते हैं। ऑपरेशन वोल्टेज होता है 24 वोल्ट्स होता है। ऑपरेशन वेट जो होता है 52,254 यानी पाउंड होता है, यानी 23,702 kg होता है। रिटर्न बाकेट कैपेसिटी होती है 6UYD 4 mm इसे कहा जाता है। रियल एक्सल डिफिल टन जो होता है 34,120 IBS और 15,470 kg, आप इसको बता सकते हैं। स्ट्रेट टैपिंग वेट जो होता है 38,334 पाउंड यानी 17,397 kg, आप उसको बताते हैं। टायर साइज इसके बताते हैं 26.6.5.25। ये याद रखना, टायर के बारे में अक्सर पूछा करते हैं टायर साइज़ क्या होता है, आपसे 26.5.25। और ट्रांसमिशन फ्यूल कैपेसिटी 12 GLS यानी 441 लीटर, इसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। ट्रांसमिशन फ्यूल कैपेसिटी जो होती है इसकी ये होती है, ये इसका है। सस्पेंशन सिस्टम्स के बारे में आप उसको मुकम्मल डिटेल के साथ बता सकते हैं। अगर आपको मेरी समझ नहीं आती है तो आप ये शार्ट याद कर सकते हैं। आपसे वो जो पूछे तो आप उसको डायरेक्ट इस तरीके से, जैसे टायर साइज़ का पूछ गए 26.5.25 उसे बता सकते हैं, उसको समझ आ जाएगी। आप इस शावल के बारे में जानते हैं। ये जो सवाल है ये ऑपरेटर और मैकेनिकल दोनों के लिए लाजमी है, उसको उन दोनों को पता होना चाहिए।
काटरपिलर 966 व्हील लोडिंग शावल एवरेटर ये सर्विस फ्यूल कैपेसिटी के बारे में अगर आपको पूछे तो आप इस तरह बता सकते हैं। कूलिंग सिस्टम होता है 10 जेला से 29 लीटर होता है। क्रैंक्स ये होता है 9 जेला से 35 लीटर का है। क्रैंक्स इसे कहते हैं जो इंजन के अंदर जो घूमती है उसे क्रैंक्स कहता है, जिसे पिस्टन्स के ढम्स और स्पेट लगी होती है। डिफरेंट फ्यूल ड्राइव फ्रंट जो होता है 17 जेला से 64 लीटर और डिफरेंट रिवर वो 17 जेला से 64 लीटर इसे कह सकते हैं। फ्यूल टैंक स्टैंडर्ड से 100 GLS यानी 380 लीटर आप उसे बता दें। हाइड्रोलिक टैंक 29 GLS यानी 110 लीटर आपको बता सकते हैं। ये चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है टेस्ट के दौरान कि कैपेसिटी के बारे में अक्सर औकात वो पूछते हैं कि अगर कैपेसिटी के बारे में किसी को नहीं पता, वो ना ऑपरेटर होता है ना वो मैकेनिक होता है। ट्रांसमिशन 12 GLS यानी 44 लीटर इसके अंदर पड़ता है। ये चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है क्योंकि कैपेसिटी जो चीज़ें होती है। फिर अगर डेलीगेशन आपसे ये पूछता है कि 966 व्हील लोडर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आप कुछ पता है तो आपको ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में भी आपको लाजम इल्म चाहिए। ख्वाह वो ऑपरेटर हूँ ख्वाह वो मैकेनिकल। ट्रांसमिशन सिस्टम ये होता है कि उसकी चलने की रफ्तार के बारे में आए। इसका फारवर्ड जो आपको पहले गियर के इसके 4 गियर होते हैं। फारवर्ड में 4 MPH यानी 7 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। दूसरा जो गियर होता है 8 MPH यानी 13 किलोमीटर kph की रफ्तार से चल सकता है। तीसरा जो होता है 14 MPH यानी 22 किलोमीटर की रफ्तार से। चौथा जो गियर होता है 23 MPH और 37 की रफ्तार से ये चल सकता है। मैक्सिमम स्पीड के फारवर्ड 23 MPH यानी 37 किलोमीटर होती है। मैक्सिमम स्पीड जो रिवर होती है 37 किलोमीटर इसकी होती है। ये ट्रांसमिशन के बारे में आपको लाजमी इल्म होना चाहिए कि फ्रंट की तरफ अगर हम इसको दौड़ाएंगे तो इसका कितना स्पीड से ये चल सकता है। और काम के दौरान आपको इल्म कि हमने पहले गियर में काम करना है, दूसरे में चलना काम करना है, तीसरे में खाली शावल हमने कैसे चलाना है और भरे हुए जब लोडिंग करते हैं जब काम के दौरान हमने शावल किस गियर में चलाना है और स्पीड के बारे में आपको इल्म लाजमी होना चाहिए। कौन सा गियर है, कौन सी स्पीड में चल रहा है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस गियर में इस स्पीड से ये शावल चलेगा। इसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछा है काटरपिलर जो 966H है इसकी ट्रांसमिशन अगर आप रिवर्स के बारे में इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं तो आप उसको ये बता सकते हैं कि रिवर्स जो इसके भी 4 गियर होते हैं। इसकी जो फर्स्ट गियर है 5 MPH 7 किलोमीटर और दूसरा जो है 9 MPH 14 किलोमीटर और तीसरा जो है 15 MPH 24 किलोमीटर और चौथा जो है 23 MPH 37 किलोमीटर इसका ये स्पीड होगी। यानी पहले गियर में 7 किलोमीटर, दूसरे में 14 और तीसरे में 24 और चौथे में 37 और जो ट्रांसमिशन टाइप होता है वो पावर शिफ्टिंग इसका होगा। ये चीज़ें आपको लाजमी याद रखनी है कि काम के दौरान आपको इल्म होना चाहिए कि बैक गियर आपने लगाया दूसरा लगाया तो आपको कम से कम मालूम है इसकी जो स्पीड होगी वो 14 किलोमीटर तक जा सकती है। तीसरे में अगर बैक जा रहे हैं 24 किलोमीटर, चौथे में जा रहे हैं तो 37 किलोमीटर में आप जा सकते हैं। ये चीज़ें हस्ब ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आप लाजमी याद रखना पड़ेगी। इसकी जो एक और बात जो टायर्स की जो हवा होती है जो बहती है वो थोड़ी कम होती है, जो आगे होती है वो ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा होती है कि आगे से वो लोड होता है। मेहर में वो 60 और 50 की तरफ साथ या 60 और 70 की तरफ सबसे ये हवा होती है टायर्स की। फिर अगर आपको डेलीगेशन ये पूछा है काटरपिलर जो 966H है उसके बारे में आप वेट के बारे में जानते हैं, इसका वेट कितना है, टोटल इसकी वेट के बारे में आप बता सकते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। जो ऑपरेशन वेट होता है 52,254 ये केजी में से बताएं तो 23,702 केजी में से। तो इस हिसाब से ऑपरेशन वेट के बारे में दूसरी तो बता सकते हैं 52,000 LBS के बारे में और 23,702 केजी के बारे में आपको बता सकते हैं। इसका जो वेट होता है इसका इतने हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।